नाज़रीन, इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई का हर गुजरता दिन फलस्तीनियों के लिए नए मसाइब के तूफान ला रहा है। अब तो अमेरिका ने एटमी आबदोज मशरिक़ वस्ता में तैनात कर दी है। इधर इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास के खिलाफ जंग को आलमी जंग करार दिया है। इसराइल का मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम आयरन डोम में खराबी की वजह से फायर किए गए रॉकेट वापस इसराइल के अस्पतालों और घरों पर जा गिरे हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट की है, जिसे अमेरिका ने तैयारा बरदार बहरी जहाजों के बाद मशरिक़ वस्ता में जोहरी हथियारों की मुंतकिली का ऐलान किया है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अमेरिकी बहरिया ने मशरिक़ वस्ता, खासतौर पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इलाके में जोहरी आबदोज की तैनाती का ऐलान करके गैर मामूली कदम उठाया है। अगरचे पोस्ट में इसकी वजाहत नहीं की गई, लेकिन ख्याल किया जाता है कि ये अमेरिकी बहरिया के असलहा खाने में ओहायो क्लास की 4 गाइडेड मिसाइल आबदोजों में से एक है। ये SSGN असल में बैलिस्टिक मिसाइल आबदोजें थी, जिन्हें टामाहाक क्रूज मिसाइल लॉन्च करने के लिए तब्दील किया गया था। बहुत से दिफाई माहिरीन अमेरिका के इस इकदाम को मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान इलाकाई हरीफों, खासतौर पर ईरान के लिए डिटरेंस के वाज़े पैगाम के तौर पर देख रहे हैं। खित्ते में इस तरह के जहाज की तैनाती एक और बड़े खदशे को जन्म दे रही है। इस जोहरी आबदोज की तैनाती अमेरिका की जानिब से गजा की पट्टी में जारी तनाज़े के जवाब में मशरिक़ वस्ता में 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने के बाद की गई। उधर इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि लबनान से शिमाली इसराइल की तरफ 30 रॉकेट दागे गए हैं, जबकि इससे कबल हमास के मुसल्ला विंग ने कहा था उसने लबनान से इसराइल की तरफ 16 रॉकेट दागे हैं। सरहद पर ताज़ा तरीन कशीदगी उस वक्त सामने आई जब गुज़श्ता रोज जनूबी लबनान में एक कार पर इसराइली हमले में 3 बच्चे और उनकी दादी शहीद हो गए थे। दोस्तों, अमेरिका की भरपूर कोशिश है कि इस जंग को जिंदा रखा जाए। अमेरिका में मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर इसराइल के लिए हथियार ले जाने वाले अमेरिकी फौजी जहाज को भी रोक दिया। सैकड़ों फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन ने वाशिंगटन में टाकोमा की बंदरगाह पर एक फौजी सप्लाई जहाज को रोकने के लिए रैली निकाली, जिसके बारे में उनका ख्याल है कि वो अमेरिका से इसराइल के लिए हथियार ले जाएगा। टाकोमा में कैप और लैंडो कहलाने वाले जहाज को हर उम्र के मुजाहिरीन का सामना करना पड़ा, जो रेनकोट, पफर जैकेट्स ओढ़े और छतरियां ताने एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। बैनर्स पर गजा का दिफा करें, फलस्तीन को आजाद करो, एक और निकल नहीं, एक और पैसा नहीं, इसराइल के जुराइम के लिए मजीद रकम नहीं जैसे नारे दर्ज थे। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को $14 बिलियन से ज्यादा की इमदाद फराहम करे। ये $3.8 बिलियन के अलावा है जो अमेरिका ने पहले ही 2023 के लिए फराहम करने का वादा किया था। अमेरिका ने वस्ती एशिया में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों से लेस आबदोज तैनात कर दी है। इसराइली फौज ने पीर को खित्ते में अमेरिकी जोहरी मिसाइल आबदोज की तैनाती का खैर मकदम किया है। दूसरी तरफ अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के दिफाई निजाम ने, जो आयरन डोम के नाम से मशहूर है, तिल अबीब पर ही मिसाइल दाग दिया। इसराइली दिफाई निजाम हमास के मौसर तरीन मिसाइल हमले रोकने में भी बुरी तरह नाकाम रहा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में इसराइली दिफाई निजाम से फायर होने वाले मिसाइल को यू टर्न लेकर तिल अबीब पर गिरते हुए देखा जा सकता है। मिसाइल गिरने से प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल ने 10 मुख्तलिफ मुकामात पर दिफाई निजाम नस्ब कर रखा है। ये दिफाई निजाम 60 स्क्वायर मील तक दिफाई सलाहियत रखता है। ये दिफाई निजाम अमेरिका ने इसराइल को फराहम किया था। नाजरीन, अब तो अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान ने गजा में शहरियों की हजारों अमवात का इतराफ भी कर लिया है। ब्रिगेडियर जनरल पीट राइडर ने यह बयान गजा में फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से अमवात की ताज़ा तरीन तादाद फराहम करने के फौरन बाद दिया है। ब्रिगेडियर जनरल पीट राइडर ने कहा, जैसा कि इसका ताल्लुक गजा में शहरी अमवात से है, हम जानते हैं कि ये तादाद हजारों में है। इसी तरह ईरान भी मुकम्मल तौर पर जंग में कूद चुका है। ईरान ने अफगानिस्तान की सरहद के करीब से 3 इसराइली जासूसों को गिरफ्तार किया। ये 3 गिरफ्तार इसराइली जासूस ईरान के मशरकी हिस्से में ड्रोन हमला करने की तैयारी कर रहे थे। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के ताउन से इसराइली जासूसों को गिरफ्तार किया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के तीनों एजेंट्स के पास ईरान की शोहरियत थी। इसराइली जासूसों को ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान वाक़े पहाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार इसराइली जासूसों को जल्द तालिबान हुकूमत के हवाले किया जाएगा। इसके मुकाबले में इसराइली फौज ने गजा में हमास की एक चौकी पर कब्जा करने का दावा किया है।
اسرائیلی فوج کی جانب سے بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ گزشتہ رات زمینی کارروائی کے دوران حماس کی چوکی پر قبضہ کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا اس چوکی میں آبزرویشن پوسٹ، تربیتی سہولیات اور زیر زمین سرنگیں بھی موجود تھیں، جبکہ حماس کے کئی ارکان کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا کہ غزہ میں گزشتہ روز لڑاکا طیاروں نے 450 مقامات کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ تمام کارروائی کل رات ہوئی۔ ان دنوں غزہ میں حالات نہایت خراب چل رہے ہیں۔ کھانا، پانی اور ایندھن سب بند کر دیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو مہینہ ہو گیا۔ شہادتیں 10,000 کے قریب پہنچ گئی۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی فضائی حملوں میں اسپتالوں کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے زیر تحت مراکز، پناہ گزین کیمپوں، مساجد اور گرجا گھروں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد عام شہری شہید ہوئے۔ فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی جارحیت سے مزید 252 فلسطینی شہید ہوئے، جس کے بعد 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے افراد کی تعداد 10,022 ہو گئی ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ شہید افراد میں 4,104 بچے اور 2,641 خواتین بھی شامل ہیں۔ اس عرصے میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 25,408 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ناظرین، اب تو اقوام متحدہ سمیت 18 عالمی تنظیمیں بھی متحرک ہو گئی ہیں اور سب نے مل کر فلسطین میں فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ صرف تنظیمیں ہی نہیں بلکہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل سے تمام سفارتکاروں کو واپس بلا لیا۔ انٹر ایجنسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے پر 18 تنظیموں کے سربراہان نے دستخط کیے، جس میں کہا گیا ہے کہ بہت ہو گیا، اب اس جنگ کو ہر صورت روکنا چاہیے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے عام شہریوں کے قتل سفاکیت ہے۔ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 2.2 ملین فلسطینی محصور ہیں، جہاں پانی، ادویات، بجلی اور ایندھن تک میسر نہیں، جبکہ گھروں، پناہ گاہوں، عبادت گاہوں اور اسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ دوستو، جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسرائیل نے کرائے پر فوجی بھرتی کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں اسرائیل اپنے فوجیوں کی جانیں بچانے کے لیے فرانس سے کرائے کے فوجیوں کی بھرتی شروع کر دی گئی۔ ہسپانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں جنگ کے لیے اسرائیل نے فرانس کے کرائے کے پرائیویٹ فوجی بھرتی کیے ہیں، اور غزہ جنگ میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ کرائے کے فوجی بھی شامل ہیں۔ یہاں رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیل نے ماہانہ $12,000 کرائے پر کچھ پرائیویٹ فوجیوں کو بھرتی کر لیا ہے۔ اسرائیل دیگر ممالک سے بھی پرائیویٹ فوجیوں کو بھرتی کرے گا۔ ہسپانوی اخبار کا کہنا ہے اسرائیلی اقدام کا مقصد اسرائیلی فوجیوں کو غزہ میں براہ راست تصادم سے بچانا ہے۔